अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और इस वीडियो में हम जो आपको एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि ये एक 70 बाइक है और इसकी शॉक थोड़े से हार्ड हैं, इसको थोड़ा सा नरम करना है। शॉक बिल्कुल ठीक है, इनमें मसला कोई भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे वाले शॉक हैं। और ये कि थोड़ी सी सख्त है, इनको हम नरम करेंगे। तो अभी खोलते हैं इनको आपके सामने। ये 14 की चाबी है, इसके साथ 14 का नट हम बोल रहे हैं। इसका ये फ्रंट एक्सल है। ये देखे आपने, एक्सल जो निकालेंगे टायर बाहर आ जाएगा। ये इसकी ब्रेक शू प्लेट और टायर बाहर निकल गया। इसकी शॉक आउट है। इनका हमने करना ये है कि सिर्फ इसके अंदर जो एयर होगी उसको थोड़ा सा निकाल देंगे, ठीक है। ये एक एल की है, उसके साथ इसका नट खोलेंगे, ठीक है। 6 mm की एल की है, शॉक में अक्सर ये इसका नट है, एल की बोल्ट। हमने थोड़ा सा इसको हल्का सा एयर और थोड़ा सा ऑयल जो है वो निकाला है बाहर, ठीक है। अभी शॉक जो है वो नरम हो जाएंगे आपके सामने। और इस वीडियो में हम आपको आज एक नया तजर्बा और एक तहलका मचा देने वाली इंफॉर्मेशन देंगे, जो कि बाइक से थोड़ा हटके होगी, बहरहाल आपके बड़े काम की होगी। तो इसी तरह दूसरी शॉक को भी आपने 6 mm की एल की के साथ लूज़ करना है। ये देखिए आपने एल की बोल्ट बाहर आया, थोड़ा सा ऑयल निकाला, ऑयल बिल्कुल न्यू आप देख सकते हैं। और वापस इसको लगा देंगे, इससे जो है आपके शॉक नरम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से हवा जो है वो निकल गई है और थोड़ा ऑयल कम किया हमने इसमें। असल में तकरीबन 3 ढकने ऑयल के हमने डाले हैं इन शॉकों में बनाने के टाइम पे। तो इसलिए इसको अगर थोड़ा सा निकल भी गया तो मसला कोई भी नहीं है इन शॉक को। वापस अभी हम लगा रहे हैं, ये मीटर की गरारी है। ब्रेक शू प्लेट लगाने के बाद इसको दोबारा हम फिट करेंगे। ये ब्रेक शू प्लेट लग गई है और इसको इस कट के अंदर आपने बिठाना है, साइड से एक्सल डालना है, इधर से इसका नट वापस लगाना है 14 mm को। बहुत ही आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी बंदा जो है वो घर में कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई साइंस नहीं चाहिए, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आप देखें इसको, शॉक बिल्कुल ये आपके सामने शॉक देखें बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो अभी ये इस बाइक के जो हैं ये कस्टमर्स हैं, अभी इनसे पूछते हैं कि इनके बाइक के शॉक नरम है, ये मुतमईन है कि नहीं। तो जी भाईजान, आप क्या कहते हैं कि कुछ अच्छे हुए हैं आपके जो शॉक बहुत सख्त है, मेरे इसके शॉक मैंने बनवाए हैं अभी, ठीक हो गया, अभी ये तकरीबन काफ़ी बेहतर हो गए हैं, बहुत सही कंफर्टेबल है ये। ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपके। थोड़ा ये है कि पिछले शॉक भी बड़े नरम है, आपने इसमें एक टेक्निक लगाई है, ये देखें, ये बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर शॉक लगे हुए हैं। तो ये एक न्यू स्टाइल है बाइक को शॉक नरम करने का। ये स्पेशली अल्ट्रेशन की गई है इसकी शॉक के हवाले से कि बंदा जो है वो सख्त शॉक नहीं बर्दाश्त कर सकता था, कहता था कि मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। तो इसकी वीडियो हम बना के आपको भेजेंगे कि किस तरह इस शॉक को नरम किए जाएँ पिछले वाले। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि 10th की बुक्स में लिखा है, अक्सर एक सवाल है स्पेशल कि यार जो सुई होती है, ठीक है, मेटल की सुई जिससे आप सिलाई वगैरह करते हैं, वो सुई लोहे की होती है और वो पानी में इतनी छोटी सी है वो डूब जाती है, और इतनी बड़ी कश्ती
ठीक है। ये मैरीन, ये शिप जो हैं, बड़े बड़े जहाज़ हैं, बहरी जहाज़, वो नहीं डूबते। इसमें क्या वजह है और वो एक साइंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास बैठे हैं, एक टीचर हैं, WF हरीपुर कॉलेज के अंदर ये पढ़ाते हैं। तो इनका मानना ये है कि वो चीज़ गलत है और इन्होंने गलत साबित की है प्रैक्टिकली। वो आज हम आपको बताएंगे किस तरह उन्होंने गलत किया है उस चीज़ को। तो इन्होंने जो है अपने तजर्बे के साथ इस चीज़ को साबित किया है और साइंस को कहें कि इन्होंने चकमा दिया है। और अभी प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे कि सुई जो है वो नहीं डूबती। साइंसदानों की बात झूठी हो गई है। और ये टीचर हैं पाकिस्तान के एक ज़िला हरीपुर में। तो इन्होंने जो तजर्बा किया है वो भी हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरह साइंसदानों को झूठा साबित किया, उनके बयानात गलत साबित किए हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स साबित किया उनको। वो एक सुई है छोटी सी, वो किस तरह जो है वो पानी के अंदर डूबती है या नहीं डूबती है, उसको ये दोनों बंदे, ठीक है, साबित करेंगे। और एक बंदा आपको उसको दिखाएगा कि वो किस तरह पानी के अंदर जाती है, दूसरा बंदा अपने तजर्बे की बुनियाद पर दिखाएगा कि वो पानी के अंदर नहीं जाती है। तो अभी ये हमारे उसामा उस्ताद हैं जो बाइक्स एक्सपर्ट हैं रिपेयरिंग के, वो आपको दिखाएंगे कि सुई डूबती है कि नहीं। तो चलें उस्ताद जी, आप अगर इस पानी के अंदर, ठीक है, ये पानी है, ये आप देखें, इसमें सुई डालेंगे। ये इनके पास सुई है, ये मेटल की सुई है, ठीक है। अभी आपके सामने ये फोकस हो जाए तो ये सुई है, ठीक है, हो गया। तो अभी उसामा उस्ताद इसको पानी में डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये क्या कर रही है। तो ये भी डालेंगे सुई इसके अंदर। ये आप देख लें, ये पानी के बिल्कुल अंदर चली गई है, ठीक है। ये देख लें नीचे बैठी हुई है, ये शक्ल। हमारा मानना तो ये है कि ये डूब जाती है, मगर ये जो टीचर हैं ये कहते हैं कि मैं इसको साबित करूँगा कि ये नहीं डूबेगी। तो अभी इनसे ही सुनते हैं ये क्या कहते हैं। जी उस्ताद जी। असल में ये सुई की डूबने की जो बात है वो ये है, सबसे पहले तो मैं आपको पानी की सरफेस के ऊपर तैरा के बताता हूँ। पानी की सरफेस के ऊपर तैरने को कहते हैं फ्लोटिंग, और पानी में डूबने को कहते हैं सिंकिंग। ठीक। तो ये जो नीडल है, ये आप मैट्रिक में आपकी 9th क्लास का एक क्वेश्चन है कि वाई नीडल सिंक्स एंड वाई शिप्स फ्लोट्स। तो जो जहाज़ हैं वो फ्लोट क्यों करते हैं समुद्रों के ऊपर, और जो नीडल है, छोटी सी नीडल होती है, वो क्या करती है, वो पानी में डूब जाती है। लेकिन पानी में वैसे तो इसे हर एक बंदे की परसेप्शन के मुताबिक इसे पानी में डूबना ही चाहिए, क्योंकि ये मेटल है, ये आयरन है, और आयरन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से जो है वो ज़्यादा है। इस वजह से इसे पानी में डूबना चाहिए और ये पानी में डूबती है। लेकिन कुछ एक स्पेशल एक साइंस है जिसकी बिना के ऊपर ये जो सुई है ये पानी में डूबती नहीं है। अगर आप किसी खास तरीके के साथ इसे पानी में रखें, पानी की सरफेस के ऊपर बड़ी टैप के साथ रखें, लेकिन इसमें एक शर्त क्यों होनी चाहिए, सुई बेशक लोहे की हो, लेकिन उसमें सुई का जो पेट है, सुई की जो मोटाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरफेस को क्रॉस कर जाती है और सरफेस जो ही पानी की जो सरफेस है वो फटती है तो ये नीचे चली जाती है। आप इसका वेट दोनों साइडों पे बैलेंस करते हुए, इक्वल रखते हुए आप इसे आराम से ऐसे लेके जाएंगे पानी में, और पानी हिलता हुआ ना हो, पानी हिले ना, और पानी गर्म भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए पानी का। और आप इसे जो ही ऐसे नीचे लेके जाके रखेंगे तो ये ऐसा ऐसा, ये देखें, ये सुई जो है ये पानी में आपके सामने देख रहे हैं आप, फ्लोट कर रही है, पानी में तैर रही है। बिल्कुल। तो अभी ये हमारे एक दोस्त ने इसे लाया भी है, बड़ा शदीद झटका दिया, झटके भी दे रहे हैं, लेकिन ये उसके बावजूद पानी में नहीं गिरी, पानी में नहीं डूबी। अच्छा, तो मुरीद सर, ये आपको जो आइडिया आया, ये आपको आइडिया आया किधर से? क्योंकि हमने तो एक सवाल पढ़ा था और वो गलत होना तो नहीं चाहिए जो आपने साबित कर दिया गलत। तो ये आपको आइडिया किधर से आया? असल में बात ये है कि ये हमने अपने दौर में FSC में मैंने प्रैक्टिस किया था। जी जी। और FSC में मैंने इसे सुई को उतारने की कोशिश की थी, क्योंकि मैंने किसी टीचर से सुना था कि सुई जो है वो किसी साइंटिस्ट ने ये चीज़ फेल की थी कि सुई जो है वो पानी के ऊपर अगर रेगुलर पैटर्न के साथ फेंके, पानी के साथ उसके ऊपर रखें तो वो फ्लोट कर सकती है। तो इसे मैंने प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस करने की वजह से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझसे ये सुई फ्लोट करने लगी। उसके बाद अभी हाल ही में मैं क्लास में पढ़ा रहा था सरफेस टेंशन का टॉपिक। तो सरफेस टेंशन के टॉपिक में मैंने उनसे बुक के ऊपर भी लिखा हुआ था और मैंने भी उनसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो मच्छर पानी के ऊपर बैठता है, इसकी कोई एक टांग, चले मच्छर पानी के ऊपर तैर जाए, कोई एक टांग पानी की सरफेस में नीचे क्यों नहीं चली जाती?
जी जी। स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प और बड़े हंसने वाला क्वेश्चन था। फिर मैंने कहा मच्छर को छोड़े, मैं तो आपको सुई टारगेट दिखा सकते हैं। तो उससे बड़ा हमारी बेट लगी स्टूडेंट्स के साथ और बहुत ज़्यादा उनका जो है वो फिर मैंने सुई जो है वो उन्हें फ्लोट करके दिखाई है। तो अभी भी जैसा कि आपको मैंने सबको फ्लोट करके दिखाई है। थैंक यू। ओके जी, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया, आपने ये हमें तजर्बा दिखाया। तो बहरहाल हमारी इन्फॉर्मेशन में एक इजाफ़ा आपने किया है, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।